कभी कभी कोई संस्कृति युद्ध से नहीं हारती, वो खुद को धीरे धीरे भुला बैठती है। जब लड़ाई हारने लगी, राजधानी हाथ से निकलने लगी और सत्ता टुकड़ों में बंटने लगी, तब उन्होंने एक और रास्ता चुना, रिश्तों का रास्ता। उन्होंने लोकल इंडियन फैमिली से शादी करना शुरू किया, न सिर्फ सर्वाइवल के लिए बल्कि इस जमीन को ट्रूली अपना बनाने के लिए। शाका प्रिंसेस ने राजपूत, क्षत्रिय और कभी कभी ब्राह्मण फैमिलीज में विवाह किया। इंडियन रूलर्स भी पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए इन रिश्तों को स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे वो फैमिलीज जो कभी फॉरेनर्स मानी जाती थी, अब लोकल बनती चली गई। उनके बच्चों ने न तो शक भाषा सीखी, न शक रीति रिवाज। वो बोले संस्कृत या प्राकृत में। उन्होंने पूजा की लोकल देवताओं की और उन्होंने अपनाया इंडियन ड्रेस, नेम्स और धर्म। कुछ ही पीढ़ियों में जो लोग कभी सेंट्रल एशिया के वॉरियर नोमैड्स हुआ करते थे, अब पूरी तरह से इंडियन सोशल फैब्रिक का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन यही उनका सबसे बड़ा पैराडॉक्स बना। जैसे जैसे उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की, वैसे वैसे उनकी पहचान मिटती चली गई। अब कोई उन्हें शक नहीं कहता था। वो जैट बन गए, राजपूत या गुर्जर क्लैंस। उनके सिक्के अब नहीं चलते थे, पर उनकी ब्लड लाइन जिंदा थी। ये वो मोमेंट था जब इन्वेजन एक इंटीग्रेशन बन गया। बस डीएनए में, सरनेम्स में और फॉरगॉटन ट्रेडिशंस में वो साइलेंटली जिंदा रह गए। कभी आपने सोचा है कि असली जीत किसकी होती है? शकस भले ही अपनी पॉलिटिकल पावर खो चुके थे, लेकिन उनके डीएनए, सोच और सिंबल्स इंडियन सोइल में रच बस चुके थे। उनकी एक नई पहचान बनी, इंडियनाइज्ड शाकस की। शाका कला अब बुद्धिस्ट केव स्कल्पचर्स में दिखने लगी। शक राजा रुद्रादमन का संस्कृत में बना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वो अपने राज दरबारों में वैदिक स्कॉलर्स को बुलाने लगे और खुद को प्राउडली कहने लगे क्षत्रिय। उनके रिचुअल्स इंडियन हो गए। उनकी आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों एलिमेंट्स दिखने लगे। आपको देखने पड़ते हैं वो कल्चरल फिंगरप्रिंट्स जो उन्होंने इंडियन इतिहास के हर कोने में छोड़ दिए। शकास हारकर भी मिटे नहीं, बल्कि बदल गए। शायद इसी को कहते हैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट विदाउट ब्लडशेड। अगर आपको ये हिडन हिस्ट्री पसंद आई तो अभी लाइक कीजिए। अगले एपिसोड में हम उठाएंगे उस रहस्य का पर्दा, क्या जैट्स, राजपूत्स और गुर्जर्स वाकई शकस की लेगेसी हैं।